बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, ज़िलहिज्जा के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल क़ुरबानी वाला अमल है। इसलिए क़ुरबानी के बारे में जो फ़जीलत वाली अहादीस या वईद वाली अहादीस आई हैं, हम उसका तज़किरा करते हैं। कई अहादीस में क़ुरबानी के फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। चंद का ज़िक्र हम करते हैं। सबसे पहले सुनन इब्न माजा सफ़ा नंबर 226 पर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये क़ुरबानी क्या है, यानी क़ुरबानी की हैसियत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि हमें इस क़ुरबानी के करने में क्या मिलेगा? फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी। सहाबा किराम ने फिर सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ऊन के बदले में क्या मिलेगा? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में नेकी मिलेगी। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 275 पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि ईद उल अज़हा के दिन कोई नेक अमल अल्लाह ताला के नज़दीक क़ुरबानी का खून बहाने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा नहीं। क़यामत के दिन क़ुरबानी का जानवर अपने बालों, सींगों और खुरों समेत आएगा और क़ुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ पर कबूलियत का शर्फ़ हासिल कर लेता है। लिहाजा तुम खुश दिली से क़ुरबानी किया करो। इसी तरह दाराक़ुतनी सफ़ा नंबर 774 पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी खर्च करने की फ़जीलत अल्लाह ताला के नज़दीक बनिस्बत उस खर्च करने के जो क़ुरबानी वाले दिन क़ुरबानी पर किया जाए हरगिज़ नहीं है। यानी जो फ़जीलत क़ुरबानी करने में है वो फ़जीलत किसी और चीज़ को हासिल नहीं है। ये तो फ़जीलत वाली अहादीस हैं। अब एक हदीस वह है जिसमें वईद आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, सुनन इब्न माजा सफ़ा नंबर 226 पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को क़ुरबानी की वुसअत हासिल हो, यानी हैसियत उसकी हो, और वो क़ुरबानी ना करे तो वह हमारी ईदगाह के करीब बिना फटके। इसलिए इन फ़ज़ाइल और इन वईदों को याद रखते हुए जो हज़रात बाहैसियत हैं, जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो चुकी हैं, वो हज़रात अपनी क़ुरबानी की फ़िक्र करें। इसी के साथ एक और दूसरी चीज़ है तकबीरात तशरीक़ कि ये तकबीरात तशरीक़ क्या चीज़ है और कब से शुरू हुई है। तो सबसे पहले हम तकबीर तशरीक़ को समझ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक़ हैं। ये कब से शुरू हुई है? तो ये शुरू होने की वजह समझ लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िदिया लेकर जाओ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस डर से कि कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल को ज़बाह न कर दे, अल्लाहु अकबर पुकारने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज़ सुनी तो बशारत और खुशखबरी समझकर पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझे कि ये फ़िदिया आ गया तो कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कहते हुए अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र अदा करने लगे। ये लिखा हुआ है हिदाया की शरह इनाया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 पर। अब हम तकबीरात तशरीक़ के मसाइल को समझ लेते हैं। तो ये तकबीर तशरीक़ कब पढ़ना है? 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से
13 ذوالحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں ہوتی ہیں۔ مقیم ہو، مسافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، اکیلا ہو یا جماعت سے نماز ادا کرنے والا ہو، ہر ایک پر ایک مرتبہ سلام کے فوراً بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درمیانی آواز سے کہنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے، البتہ عورتیں آہستہ کہیں گی۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ، اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی حضرات فوراً کہیں، امام کا انتظار نہ کرے، مقتدیوں کی تکبیرات سن کر امام کو بھی یاد آ جائے گا۔ اگر ایام تشریق میں نماز قضا ہو جائے اور انہی دنوں میں قضا کر لے تو تکبیر کہے، ورنہ بعد میں اگر قضا کر رہا ہے تو تکبیر نہیں کہے گا۔ اسی طرح تکبیر تشریق نماز کے فوراً بعد کہے، اگر سلام پھیر کر بات کر لی یا مسجد سے نکل گیا یا زور سے ہنس دیا یا وضو ٹوٹ گیا تو تکبیر تشریق اب ساقط ہو جائے گی، اب نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ایک آدمی ہے جس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی، 1 یا 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، جس کو مسبوق کہتے ہیں، تو سلام کے بعد تکبیر کہہ لے۔ یہ لکھا ہوا ہے فضائل عشرہ ذی الحجہ صفحہ نمبر 25 اور 26 پر۔ اور آخر میں ایک مسئلہ کہ یہ 1 تاریخ ابھی قریب میں آنے والی ہیں، 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو فضائل ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا ہے۔ تو یاد رکھیے، جن افراد نے قربانی کرنی ہے، مثلا جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی کرنی ہے، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ لیکن جو افراد یا جن افراد پر قربانی واجب نہیں ہے تو ایسے افراد کے لیے مستحب بھی نہیں ہے بال رکھنا اور ناخن کو بڑھانا، بلکہ یہ حضرات جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یہ حضرات اپنے بال بھی ترشوا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے مسائل قربانی جلد صفحہ نمبر 19 پر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔